जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हरियाणा विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल में। जी हां, आज के इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा व सबसे सटीक ओपिनियन पोल, क्योंकि अब की बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। यह कहें कि अब की बार मुकाबला बेहद खास रहने वाला है। अब क्या रहने वाली है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी समीकरणें, आज की इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से जानने वाले हैं। और यह मुकाबला इसलिए भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में जो आंकड़े सामने आए हैं वह आंकड़े काफी ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल करके आए थे, क्योंकि अब की बार हरियाणा राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा राज्य के अंदर बीजेपी अर्थात एनडीए ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब की बार 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब की बार सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि 5 सीटें इंडिया गठबंधन ने अपने नाम की हैं। तो आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में एनडीए व इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का रहा है। अब देखना होगा कि अब की बार 2024 में होने जा रहे अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव की क्या रहने वाली है समीकरण, आज की इस वीडियो में हम पूरा जानने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि किस पार्टी को या किस गठबंधन को किस जिले में कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो यह ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है। इसमें आज हम जानेंगे कि हरियाणा के अंदर अपनी सरकार कौन बनाने जा रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव की कुल 90 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को हरियाणा राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 46 सीटें या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी या वही गठबंधन हरियाणा राज्य में अपनी जीत का परचम लहराएगा। अब कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन अपनी जीत का परचम लहराने वाला है, आज की इस वीडियो में हम पूरा जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है कि अब की बार कौन सी पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रोहतक जिले से। देखिए रोहतक जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है रोहतक जिले में बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस की बात करें अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है आईएनएलडी और बीएसपी जो मायावती की पार्टी है, दोनों मिलकर लड़ रही हैं, उसके खाते में यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि रोहतक जिले में कांग्रेस गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम झज्जर जिले की। झज्जर जिले में भी विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि झज्जर जिले में बीजेपी का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में झज्जर जिले की सभी 4 सीटें यानी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। वहीं ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी और मायावती की पार्टी बीएसपी यानी कि कुल मिलाकर के दोनों के खाते में यहां कोई सीट नजर नहीं आ रही है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि झज्जर जिले में भी कांग्रेस गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ में भी विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया आप देख सकते हैं कि यहां पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी व बीएसपी की बात करें यानी कि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और बीएसपी यानी मायावती की पार्टी, दोनों के मिलाकर के यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़ में बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम सिरसा जिले की। सिरसा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी की बात करें, बीएसपी की बात करें यानी कि दोनों को मिलाकर के 1 सीट जाने का अनुमान है। और अन्य दल के खाते में भी यहां 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कह सकते हैं कि जेजेपी के खाते में यहां 1 सीट नजर आ रही है। तो सिरसा जिले में भी कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला आता है हमारा हिसार। हिसार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है तो आप देख सकते हैं कि हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी की बात करें यानी कि बीएसपी की बात करें तो कुल मिलाकर के 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि हिसार जिले में भी इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम रेवाड़ी जिले की। रेवाड़ी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है आप देख सकते हैं कि रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, वहीं आईएनएलडी व बीएसपी की बात करें तो 0 सीट, व अन्य दल की बात करें तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि रेवाड़ी जिले में भी बीजेपी को काफी
ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने 90 विधानसभा सीटों में से 27 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जाना। आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में अर्थात बीजेपी के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो 15 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आईएनएलडी यानी कि ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है वहीं और मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी यानी कि कुल मिलाकर के दोनों के खाते में यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार हरियाणा के अंदर कौन सरकार बनाने जा रहा है। अब बात करते हैं भिवानी जिले की। भिवानी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है आप देख सकते हैं कि भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो अर्थात इंडिया की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। आईएनएलडी पर अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अगला जिला आता है हमारा चरखी दादर। चरखी दादर में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में चरखी दादर की 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के खाते में अर्थात इंडिया गठबंधन के खाते में यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आईएनएलडी यानी कि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी की बात करें और बीएसपी की बात करें तो कुल मिलाकर के 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी और आईएनएलडी के बीच यहां मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम नूह जिले की। नूह जिले में विधानसभा की कुल 3 सीट आती हैं। आप देख सकते हैं यहां से जो सर्वे निकल करके आया है यहां देखा जा रहा है कि नूह जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती दिख रही हैं। आईएनएलडी में अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि नूह जिले में भी कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम फरीदाबाद की। फरीदाबाद जिले में विधानसभा के कुल मिलाकर के 6 सीटें हैं। फरीदाबाद से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है आप देख सकते हैं कि फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 4 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो कुल मिलाकर के 1 सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि फरीदाबाद में भी कांग्रेस गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम गुड़गांव जिले की। गुड़गांव जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है जो आंकड़े सामने आए आप देख सकते हैं कि बीजेपी के खाते में यहां 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि गुड़गांव जिले में बीजेपी अर्थात एनडीए को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस को यहां झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आईएनएलडी में अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं पंचकुला की। पंचकुला जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। यहां से जो ताजा सर्वे निकल करके आया आप देख सकते हैं कि बीजेपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो पंचकुला की सभी 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो 0 सीट व अन्य दल की बात करें तो यहां अन्य दल का भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं अंबाला जिले की। अंबाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि अंबाला जिले से जो सर्वे निकल करके आया है अंबाला जिले में देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अंबाला की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो यहां 3 सीट जाती नजर आ रही है। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो 0 सीट व अन्य दल की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं हम यमुनानगर की। यमुनानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ताजा सर्वे निकल करके आया है यहां देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी में अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। इस प्रकार हमने 56 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जाना जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो 19 सीट, वहीं कांग्रेस अर्थात इंडिया गठबंधन की बात करें तो 31 सीट, वहीं आईएनएलडी व बीएसपी की बात करें तो 5 सीट व अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर कौन जीत का परचम लहराने वाला है। तो चलिए अगला जिला आता है हमारा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो सर्वे निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाती नजर आ रही है। आईएनएलडी व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं हम करनाल जिले की। करनाल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं यहां से जो सर्वे निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 3 सीट, आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहां खाता
खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि करनाल जिले में भी कांग्रेस गठबंधन काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और काफी ज्यादा फायदा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कैथल जिले की। कैथल जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कैथल जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि बीजेपी के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी और बीएसपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अन्य दल का भी यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे निकल करके आया है, सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट, वहीं आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि सोनीपत में बीजेपी को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं पानीपत की। पानीपत में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि पानीपत की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के खाते में यहां 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। तो कह सकते हैं कि मुकाबला यहां बहुत ही रोमांचक और बहुत ही टक्कर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ हम फतेहाबाद की। फतेहाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, यहां देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य दल का भी यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम जींद जिले की। जींद जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, जींद जिले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो 0 सीट, व अन्य दल का भी यहां खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं हम अंतिम जिले पलवल जिले की। पलवल जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, उसमें देखा जा रहा है कि पलवल जिले की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, वहीं आईएनएलडी और बीएसपी की बात करें तो 1 सीट, यानी कि कुल मिलाकर के पलवल जिले में मुकाबला त्रिकोण ये देखने को मिल सकता है। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 32 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस गठबंधन अर्थात इंडिया की बात करें तो 49 सीट जाने का अनुमान है। वहीं आईएनएलडी यानी कि ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी आईएनएलडी और मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो 8 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि किसी भी पार्टी को हरियाणा राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 46 सीटें होती हैं वही पार्टी हरियाणा में अपनी जीत का परचम लहराता है। तो आप देख सकते हैं कि इस ओपिनियन पोल के आधार पर 46 सीटों के आंकड़े को पार करके इंडिया गठबंधन के खाते में 49 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार हरियाणा राज्य में कौन सरकार बनाएगा और आप किसकी बनाना चाहते हैं और आप किसकी बनते देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल को सबसे पहले दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।